हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो क्लास को कंटिन्यू करते हुए, और ये क्लास जैसा कि आप लोगों को पता है कि स्पेशल तौर पर यूपी ट्रिपल एस सी पैट के लिए चलाई जा रही है। और अब तक आपके 4 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं और टॉपिक वाइज ही प्रैक्टिस चल रही है। सारे के सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के हैं। ठीक है, जो बच्चे हमसे नए जुड़े हैं और उन्होंने बाकी की क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्ले लिस्ट में से जाकर सारी क्लासेस देख सकते हैं, और उनकी PDF और नोट्स को प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो सारे के सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के हैं और किस एग्ज़ाम में पूछे गए ये भी मेंशन किया गया है। ठीक है, तो ये सीरीज़ भी आपकी ख़त्म होने वाली है, और ये जो सीरीज़ चल रही है आपकी बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित जितने भी बनने वाले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं सारे के सारे प्रोवाइड किए जा रहे हैं आपको। ठीक है, तो कल परसों में आपकी ये सीरीज़ भी ख़त्म हो जाएगी, तो नए टॉपिक के साथ हम आपके साथ फिर से जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 131 आपकी स्क्रीन पर कहता है कि गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है। ठीक है, 131 का आपको बताना है कि गौतम बुद्ध के बारे में क्या सत्य है। ठीक है, तो वे कर्म में विश्वास करते थे। बिल्कुल, वे कर्म में विश्वास करते थे, ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, बिल्कुल ये वाला भी ऑप्शन आपका ठीक है। निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, बिल्कुल ये भी ठीक है। कहता है चौथा ऑप्शन कि ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे, बस यही वाला ऑप्शन आपका गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 किस में है, ये आ जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 132 कहता है कि सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था। ठीक है, महावीर ने दिया था, शंकराचार्य ने दिया था, महात्मा बुद्ध ने दिया था, या गुरु नानक ने दिया था। तो आप लोगों को बताना है कमेंट सेक्शन में कि सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था, और आप लोग कितने क्वेश्चन अटेंड कर पाते हैं ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। ठीक है, कि आउट ऑफ कितने क्वेश्चन आपने ठीक किए हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था। ठीक है, महावीर ने दिया था, शंकराचार्य ने दिया था, महात्मा बुद्ध ने दिया था, या गुरु नानक ने दिया था। ठीक है, तो सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था, महात्मा बुद्ध ने दिया था। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 133 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 133 कहता है कि बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं, तो किस में विश्वास करते हैं ये बताना है आपको। कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है, इसमें विश्वास करते हैं। मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव होता है, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति होती है, ये वाला सही है। स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, या तो ये ठीक है। या जीवन में माध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है, तो आपको बताना है कि दोनों धर्म के अकॉर्डिंग, यानी कि बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही धर्म के अकॉर्डिंग किस में विश्वास करते थे। 133 का आंसर आप लोग जवाब दीजिए कमेंट सेक्शन में। तो बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही किस में विश्वास करते थे, कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है। ठीक है, 133 का हो जाएगा फर्स्ट वाला आपका। ठीक, 134 क्वेश्चन आपका कहता है कि निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं। ठीक है, दीघ निकाय में, विनय पिटक में, अभिधम पिटक में, या विभाषा शास्त्र में। UPSC PT 1996 में ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है आपका। और 36 कह रहा हूँ, 134 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 विनय पिटक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 135 की ओर, और कहता है कि बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही हैं। तो आपको बताना है कि बौद्ध धर्म के विषय में कौन से विषय आपके सही हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन कहता है कि उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, बिल्कुल ये ऑप्शन ठीक है कि उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। दूसरा कहता है कि उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, बिल्कुल ये वाला ऑप्शन भी आपका ठीक है कि उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी थी। ठीक है, और ऑप्शन नंबर 3 कहता है कि उसने कुछ एक शिल्पों को निम्न माना है,
बिल्कुल ये वाला ऑप्शन भी आपका ठीक है, निम्न ही माना है। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 किस में है हमारा? ऑप्शन नंबर 3 में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में 136 की ओर, और आपकी स्क्रीन पर जवाब दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? देवदत्त है आपका, महाकश्यप है, उपाली है या आनंद है? तो आपको बताना है 136 का। तो कौन था जो बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपका देवदत्त। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में हम क्वेश्चन नंबर 138 की ओर, और कहता है कि त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा है? अब जो बच्चे पुराने जुड़े हुए हैं स्टार्टिंग से वो कहते होंगे सर आपने फिर यही क्वेश्चन ले लिया। तो बेटा मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन मैंने नहीं लिया है, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है बार बार, यानी कि ये क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट है। हर आपके अल्टरनेट एग्ज़ाम में ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो मैंने जैसा कि आपको स्टार्टिंग में ये कहा था कि मैं सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के ले रहा हूँ आपसे। तो प्रीवियस ईयर के जब मैंने क्वेश्चन उठाए हैं तो हर एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। ठीक है, जब मैं आपको ये PDF प्रोवाइड करूँगा टेलीग्राम पे तो आप लोग देख लेना कि किस एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो बौद्ध धर्म है, ईसाई धर्म है, तो आप लोगों को आंसर इसका रेडी किया होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा जैन धर्म। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कहता है कि गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? ठीक है, शाक्य वंश से, ठीक है, लिच्छवी से वंश से, कोलीय वंश से या माया वंश से? आपका UPPSPT 2008 में पूछा गया क्वेश्चन 141 का ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, कोलीय वंश से। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कहता है कि बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों से सम्मिलित थे। तो धर्म की सादगी से संबंधित थे, दलितों के लिए विशेष अपील की थी इन्होंने, धर्म की मिशनरी भावना या स्थानीय भाषा का प्रयोग किया था? तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 142 का उत्तर कमेंट सेक्शन में कि बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे। तो ऑप्शन नंबर 3 धर्म की मिशनरी भावना, ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन की सीरीज़ आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बेटा ज़रूर बताएं।